शहीद स्मारक पर एक बार मैं फिर खड़ा हूँ। ये बेरोजगार वंचित लोग जो अपने हक, अधिकार और इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, रोजाना अपना आंदोलन करते हैं, लेकिन अड़िग हैं। एक तरफ जहां सरकार अपने इरादे पर अड़िग हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बेरोजगार लोग, युवा मित्र भी अपने इरादे पर अड़िग हैं। सवाल ये है कि सरकार अपने इरादे पर अटल है और ये युवा मित्र बेरोजगार अपने इरादे पर अटल है। सवाल ये कि दोनों के इरादे जब अटल हैं तो फिर इन दोनों में से किसका इरादा आखिर इस पूरी लड़ाई में, इंसाफ की लड़ाई में जीतेगा? सरकार का अटल इरादा जीतेगा या फिर इन युवा मित्रों का इरादा जो अटल है वो जीतेगा? हम बात करेंगे। हमारे साथ युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीना हैं, जो इस पूरे आंदोलन को अपने साथियों के साथ लेकर बखूबी से, पूरे तत्परता से खड़े हैं। संजय मीना से हम बात करेंगे। आप ये बताओ कि सरकार अपने अटल इरादे पर है और आप भी अपने अटल इरादे पर हैं, दोनों का अटल इरादा है। आखिर इस जंग में, इंसाफ की जंग में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी? देखिए, ये हार जीत का पहलू नहीं है, ये 5000 परिवारों का भरण पोषण की बात है और हम एक जायज़ मांग को लेके शहीद स्मारक में बैठे हैं। हमारा कोई ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि 38 दिन से हम यहाँ बिना किसी के कोई सपोर्ट के, सिर्फ हम हमारे छोटे मोटे संसाधनों को साथ लेके इन बेरोजगार भाई कैसे तैसे अपना समय यहाँ निकाल रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। तो हमारी ये लड़ाई न्यायिक प्रिय लड़ाई है और हम अटल इरादों के साथ में इस जंग को जीतने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और निश्चित हम इसमें सफल होंगे। राजनीतिक लड़ाई तो संजय मीना मैंने भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला है कि सरकार का अटल इरादा, इधर आपका अटल इरादा, इंसाफ की जंग में जीत किसकी? राजनीतिक मैंने बोला ही नहीं, आपने नहीं बोला, लेकिन इसको जंग नहीं कह सकते हम। ये देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन भी करने होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, सत्याग्रह भी होता है। एक तरीके से सत्याग्रह, सत्य के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। आप इसको समझ रहे हो कि ये 5000 लोग नहीं है, 5000 परिवार हैं। इसमें कई हजारों लोग, उम्मीदें जुड़ी हुई है, किसी का भाई है, बहन है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनका भी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो सरकार को संवेदनशीलता थोड़ी रखनी चाहिए और एक तरीके से इनके बारे में सोचना चाहिए। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारे पेट की लड़ाई है कि आपने जो आते ही हमारे पेट पर लात मारने का काम किया है। प्लीज़ इसमें सोच विचार करें, पुनर्विचार करें। एक तरफ अभी महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस से वर्किंग, जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसका सदस्य, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आता है तो वो उसका तो शुद्धिकरण हो जाता है, वो बीजेपी का आदमी हो जाता है। और एक तरफ हमको जो 5000 जो सिर्फ एक सरकार के निर्देश पे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमने गांव-गांव जाके काम किया, उनको आप एक टैग लगा के छोड़ देते हो और एक टैग लगाने के साथ एक 5000 परिवारों के पेट पर लात मार देते हो। तो ये कहाँ की राजनीति है? आप इसको राजनीतिक दलदल में नहीं फंसाएं। हमें कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं, हम हमारे पेट से मतलब है। ये हटे हुए युवा मित्र हैं, आप इनके प्रति सोचें। नई सरकार है तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखें। क्या आप ये मुद्दा लेके जाओगे लोकसभा में कि हमने आते ही 5000 को बेरोजगार किया और उसमें से एक साथी के मौत के घाट उतर गया? क्या कितने साथियों को आप मौत के घाट उतारना चाहते हो? बेरोजगारी में नंबर 1 है तो आप क्यों नहीं इनको रोजगार देने का काम करो? एक तरफ आप 2.5 लाख रोजगार देने की मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे थे कि आते ही हम 2.5 लाख रोजगार देंगे, उसके उलट आप 5000 को बेरोजगार कर दिया। तो आपको देखो सोचना पड़ेगा। और ये युवा है, अटल इरादों के साथ हम डटे हुए हैं। माना कि अभी हमारा गांधीवादी आंदोलन चल रहा है, लेकिन धैर्य की परीक्षा नहीं लें। यह आंदोलन उग्र आंदोलन में भी जल्दी तब्दील होगा अगर आप हमारी सुनती नहीं हो तो। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये पूरी तरह से राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि इन राजीव गांधी युवा मित्रों को सिर्फ इसलिए हटा दिया कि कांग्रेस का ठप्पा लगाकर, और ये आप राजीव गांधी के नाम इनके आगे लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो चर्चा का विषय ये है कि जो पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो सवाल ये कि वो तो कांग्रेस के नेता थे, तो जब कांग्रेस के नेता को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया तो उनके सारे जो पाप हैं
वो धुल गए। और आखिर इनका कसूर क्या है? और इनको बेरोजगार किया वो सिर्फ इसलिए किया कि राजीव गांधी का नाम, कांग्रेस की योजना। इधर कांग्रेस के मंत्री को आप अपनी पार्टी में लेते हैं चुनाव के मद्देनजर। तो ये सारा जो माजरा है ये कहीं ना कहीं होकर एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है कि आखिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय तो कांग्रेस के थे, फिर क्या जरूरत पड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी आज इतनी कमजोर हो गई? देखिए, तो वही तो है ना, भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरबान में देखना चाहिए। अकेले महेंद्रजीत मालवीय नहीं है, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे दर्शन सिंह गुर्जर हो, चाहे विकास चौधरी हो, ये भी जो पिछले कांग्रेस सरकार में थे और जैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट लेके चुनाव लड़े हैं। तो ये कहाँ से इनको कैसे इनका शुद्धिकरण कर दिया, ये कैसे धुल गए? इनसे भी कहते कि तो पिछली बार इन्होंने कांग्रेस के लोगों के काम कराए हैं, तो कैसे इनको आपने पार्टी ने टिकट दे दिया? तो कम से कम उस चीज़ को देख के हमारे ऊपर इस तरीके से ओछी मानसिकता को नहीं दर्शाएं। ये तो 5000 युवा हैं, सरकार के निर्देश पे काम करते हैं, सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या किसी की भी हो। और हम अब भी ये शपथ ले चुके हैं कि हम अब भी सरकार के निर्देश पे काम करेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनकी कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव ले जाने का काम करेंगे। अगर आप उसी विभाग में हमको देते हो, तो किसी भी विभाग में अगर आप हमको दोबारा नियुक्त करते हो, तो हम पूरी तरीके से पॉजिटिव रह के राजस्थान की करोड़ों जनता के हित में काम करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। सिर्फ सरकार के निर्देश पर, सरकार किसी की हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, सरकार ये कोई राजनेता नहीं है, राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, ये राजस्थान के वो युवा मित्र हैं जो राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं जो वाकई बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं पता होता। ये मेहनत करते हैं, गांव-गांव ढाणी घूमते हैं, सर्दी गर्मी बरसात तक नहीं देखते। ये लोग वहाँ तक भी जाते हैं जहाँ तक कोई साधन नहीं जाता। ऐसे में इनका काम क्या था? इनका काम सिर्फ सरकार की योजनाओं का प्रचार करना था। योजना सरकार की कुछ भी हो, सवाल ये नहीं था कि योजना कौन सी है। लेकिन ऐसे में अगर आपने इनको बेरोजगार कर दिया है पूरी तरह से, और जिस तरह से आपने इसको पूरे को राजनीतिक स्टंट बना करके ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राजीव गांधी का नाम तो कहीं ना कहीं होके महेंद्रजीत सिंह मालवीय और तमाम उन कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर भी लगा हुआ था। तो क्या जरा आपने इतना भी नहीं सोचा कि ये कांग्रेस वाले को हम क्यों लेते हैं? क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई? लेकिन फिर भी ये अटल इरादे के साथ बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होके इनके दिल के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश और ज्वालामुखी धधक रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्वालामुखी इनका फटे और उस ज्वालामुखी में आप पूरी तरह से भस्म हो जाएं। ये वक्त बताएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।